सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारे पास है उसमें गलती तो खैर उसके क्या बोले, अपनी गलती मान लो या उसकी गलती बोले, जो भी है उसने तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और उसने तुम्हें 300 600 दे रखा है, 400 और 1200 तुम्हें वैल्यूज दे रखी है इंडस्ट्री की, फाइनल डिमांड तुम्हें 100 और 400 दे रखा है। अब इसमें क्या है, उसने एक चीज दी नहीं है तुम्हारे को, और वो है तुम्हारा ग्रॉस आउटपुट। तो पहले तुम ग्रॉस आउटपुट तुम खुद निकालो भाई, इन तीनों का सम होता है, देखो आराम से इन तीनों को ऐड करोगे तो वो ग्रॉस आउटपुट होगा। मतलब कहने का ये है, इधर देखना सर बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास एग्रीकल्चर और ये आपके पास इंडस्ट्री, ये आपका एग्रीकल्चर और ये इंडस्ट्री, ठीक है, और ये उसने तुम्हें दे रखा है 300 400 600 और 1200, 300 400 600 और 1200, और तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड जो उसने तुम्हें दे रखी है वो 100 और 400 दे रखा है। तो पहले इसके अंदर एक चीज उसने नहीं दे रखी है, वो अपने को पहले निकालनी है, वो है उसका ग्रॉस आउटपुट। तो आप यहाँ पर ग्रॉस आउटपुट जो निकालोगे वो तुम जानते हो इन तीनों का सम होता है, यानी ये हो गया तुम्हारा 1000 और इन तीनों का सम ये 2000। तो ये टेबल उसने नहीं दे रखी थी अपने को। तुम पीछे कोई भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो या कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल देखो, उसके अंदर अपने को ये पूरी टेबल देता था। तो अपन क्या करते थे, इस वैल्यू से इनको डिवाइड करते थे। तो कल अपन ने क्या करा, गलती ये कर दी, अपन ने ये टोटल नहीं निकाला था बस, और कुछ क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अब तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो तुम करते हो। देखो जब तुम इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बनाओगे तो 300 को डिवाइड करो किससे सर, 1000 से। यहाँ पर भी 400 को किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। यहाँ 600 को किससे डिवाइड करोगे तुम, 2000 से। और 1200 को किससे डिवाइड करोगे तुम, 2000 से। ये बन गई तुम्हारी ग्रॉस जो इनपुट आउटपुट टेबल है। अब तुम्हें एक चीज और मैं समझाता हूँ, वो ये है कि सर आप है ना इसको डेसिमल में सॉल्व मत करो, फ्रैक्शन में करो, इजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो देखो सर इसको आप यहाँ क्या लिखो सर, 3/10 लिख दो। ये आपके पास में 4/10 लिख दो। ये तुम्हारे पास में देखो वापस ये भी 3/10 हो गया, और इसको देखो तुम ये 6/10 हो गया। मैंने इसको कैंसिल नहीं करा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हो, मैंने नहीं करा, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूं सर। आप इसके बाद निकालते हो i-a टेबल कैलकुलेट करो, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से i में से इसको माइनस करोगे तो देखो 1001 माइनस तुम्हारे पास में 3/10 3/10 4/10 6/10। तो ये सॉल्व होकर के तुम्हारे पास वैल्यू आती है 7/10 माइनस का 3/10, ये हो गया -4/10 और ये हो गया तुम्हारा 4/10, ठीक है सर। अब तुम इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो वो डिटरमिनेंट तुम्हारे पास आएगा दिस इंटू दिस 28/100 माइनस दिस इंटू दिस यानी 12/100, यानी तुम्हारे पास आ गया 16/100। बोलो सर, ये आपको समझ में आ गया क्या? यस। अब मैं निकालूंगा सर i-a का जो तुम्हारा इनवर्स है, तो सर वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो तुम निकालते रहना। इसका जो इनवर्स तुम्हारे पास निकलेगा 1/this यानी 100 तुम्हारा 16 हो जाएगा, और ये तुम्हारा निकलेगा, ये दोनों इंटरचेंज यानी 4/10 तुम्हारा 10 और 7/10, और इनके साइन चेंज 3/10 और 4/10। तो ये सर आ गया आपका i-a का इनवर्स। अब जो तुम x निकालते हो तो x का रूल तुम जानते हो, क्या लिखते हो सर, i-a का जो तुम्हारा इनवर्स है और इंटू डी। तो डी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, वो मैंने तुम्हें लिखा नहीं है। डिमांड तुम्हें दे रखी है 200 और तुम्हारे पास में 800, वो तुम्हें डिमांड ये गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। तो सर ये आपके पास हो गया 100/16, और यहाँ लिखोगे 4/10 तुम्हारा 3/10, ये हो गया 4/10, ये हो गया 7/10, और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखोगे सर 200 और तुम्हारे पास 800। इसको इंटू कर लो सर, ये 100/16 यही रहने दो, इसको अंदर सॉल्व करो, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया सर, इंटू करोगे तो 800/10, और ये तुम करोगे तो तुम्हारे पास 2400/10। ये हो गया तुम्हारे पास 800/10 प्लस ये सॉल्व करोगे तो 5600 तुम्हारे पास में 10। इसको सॉल्व तुम करते हो 100/16, तो ये तुम्हारे पास आता है 3200/10 यानी 320, और ये हो गया तुम्हारा 6400/10 यानी 640। पहले 16 से डिवाइड कर लो, 100 बार लिखो, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 20, और ये हो गया 40, और अंदर इंटू कर लो, तो ये आ गया सर आपका 2000 और ये 4000।
और ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो सर, समझ में आ जाएगा? बता दो। यस सर। तो कल जो अपन ने गलती करी थी वो गलती ये थी, अपन ने ग्रॉस आउटपुट नहीं निकाला था, बस गलती ये थी। ठीक है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करना है। ले लिया क्या? बोलो भाई, जल्दी बोलो। यस सर ले। अब सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन 3 के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 3 देखो आप, जो आपको क्वेश्चन 3 दे रखा है उसके अंदर तुम्हारे को उसने ए बी कंज्यूमर्स की जो टेबल है वो दे रखी है, तुम्हें उसने करंट डिमांड दे रखी है, तुम्हें टोटल आउटपुट दे रखा है, लेकिन जो डी होता है ना तुम्हारे पास, डिमांड जो भी क्वेश्चन में था, वो उसने नहीं तुम्हें दे रखी है। ये इस क्वेश्चन में तुम्हारा मिसप्रिंट है, तो पहले आप करेक्शन कर लो। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट जो चीज है तुम्हारे पास, और वो है तुम्हारा 20 और 30। क्या बोलते हैं, राघवेश तू है क्या बैच में भी? हाँ राघवेश बैठा है। मैंने क्वेश्चन 3 में करेक्शन करा था तेरी बुक में। हाँ सर, A20 और B30। बस ये इस चीज में मिसप्रिंट है, तो वो आप कर लेना, बाकी तुम कर लूंगा। स्टार्टिंग हिंट में देता हूं तुम्हारे को। देखो सर, टेबल जो तुम्हें दे रखी है वो लिख रहा हूं मैं। तुम्हारे पास टेबल है ए बी, क्वेश्चन नंबर 3, ये ए और ये बी, ये ए और ये तुम्हारा बी। तो ये है तुम्हारे पास 14 और 6 और 7 और 18, और आगे तुम्हें दे रखा है उसने करंट डिमांड 8 और 11, 8 और 11, और आगे तुम्हें दे रखा है, देखो सर, टोटल आउटपुट। तो तुम चेक कर सकते हो, टोटल आउटपुट जो होता है वो उसने तुम्हें दे रखा है 28 और 36। और अब तुम चेक कर लो, मैंने सेकंड क्वेश्चन में गलती ऐसे ही ढूंढी थी। देखो, इन तीनों का सम 28, इन तीनों का सम 36। वो सेकंड क्वेश्चन में मैंने यही चीज देखी थी। आगे तुम सॉल्व कर लो सर। जब आप टेबल बनाते हो ए, तो टेबल कैसे बनाते हो सर? दिस अपॉन दिस, 14 अपॉन 28, 7 अपॉन तुम्हारा 28, ये हो गया 6 अपॉन तुम्हारा 36, 18 अपॉन 36, ये ए आ गया तुम्हारा। आगे आई माइनस ए तुम निकालो, वही फ्रैक्शन में करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो डेसिमल में इसके अंदर फंसोगे, फ्रैक्शन में करोगे तो ये 1/2, ये 1/4, ये 1/6 और ये तुम्हारा 1/2। अगर तुम डेसिमल करते हो ना तो यहां परेशानी आएगी। 1/6 को क्या लिखोगे? 1/6 को क्या लिखोगे? 0.166666 तक लिखोगे क्या? तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए फ्रैक्शन में करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे तुम्हारा काम है सर। ये ए आ गया, आई माइनस ए निकालो, उसका इनवर्स निकालो और उसको डी से इंटू करो। जो डी है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं, वो 20 और 30 है। यानी जो डी आपके पास मैट्रिक्स है वो क्या है? 20 और 30। और अब आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लो। समझ गए क्या? बोलो भाई, जवाब दो जी। यस सर। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सर। क्वेश्चन नंबर 4 तो आई थिंक तुमने कर लिया होगा शायद, बच्चों ने 4 कर लिया क्या क्वेश्चन? यस सर। 4 इजी है, 4 में कुछ समझाने का है नहीं। जैसे तुमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है वैसे सेम 4 क्वेश्चन कर लो, और तुम बोलो तो बता दूं। बोलो, बताना है या कर लोगे? सर कर लिया सर। चलो कर लिया, अच्छी बात है सर। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5, 6, 7 तीनों ही करूंगा। हाँ बोलो सर। सर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पहले एग्जांपल नंबर 7 वापस समझा दो। अच्छा, तू बैठ था 2-3 दिन से, कहाँ गया था भाई? सर फंक्शंस थे। फंक्शन थे, शादी में बिजी हो रखे थे भैया। तो एग्जाम्पल 7 तो तू यार उससे देख लेता ना, वीडियो से देख लेता ना। सर वीडियो देख ली सर, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं तेरे को। तो वो तेरे को एग्जाम्पल 7 का थोड़ा सा हिंट देता हूँ। चल तू कह रहा है तो एग्जाम्पल 7, फिर 5, 6, 7 तीनों करने पड़ेंगे यार मुझे, कोई बात नहीं। चल पढ़ ले क्वेश्चन नंबर, जो एग्जाम्पल 7 बोल रहा ना, पढ़ ले एक बार। देख, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है तेरे पास में, उसके अंदर तेरे को जो टेबल बना रखी है वो मैं बताऊंगा नहीं, उससे आगे चलूंगा।
ये तेरे को बता रखा है स्टील और ये दे रखा है तुझे कोल, यहाँ दे रखा है तेरे को स्टील और ये दे रखा है तेरे को कोल, और ये तेरे को दे रखा है 0.4, 0.7, 0.1 और 0.6। तो ये तेरे ए मैट्रिक्स हो गई 0.4, 0.1, 0.7, 0.6। अब ये पहला पार्ट तू सॉल्व कर लेना, ये तुझे ए मैट्रिक्स उसने दे दी है और डी जो उसने दे रखा है वो तुझे 50 और 100 दे रखा है। डी तुझे दे रखा है 50 और 100। तो पहला पार्ट तू निकाल ले एक्स और वाई, वो सेम इस तरीके से सॉल्व कर ले, तो वो तेरे पास में एक्स सॉल्व करके आ गया 176.5 और वाई तेरे पास में आ गया 558.8। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये समझ गया कि जवाब दे मुझे। यस सर। अब देख यहाँ पर तो सेकंड पार्ट तेरे पास आता है, वो आता है तेरे को बताना टोटल लेबर डेज। टोटल जो तेरे पास में लेबर डेज है तो वो कैसे निकालते हैं वो सुन ले। ऊपर क्वेश्चन के अंदर जा और वहां देख तुझे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पर उसके अंदर तुझे दे रखा है कि 2 and 5 लेबर डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 टन ऑफ कोल एंड स्टील। 2 and 5 तो अपन लिखेंगे इसको 5 और 2, क्योंकि अपन पहले क्या ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं, और फिर अपन क्या ले रहे हैं, कोल ले रहे हैं। और नीचे देख क्वेश्चन में तुझे दे रखा है 1000 जो पर डे तुझे दे रखा है उसके अंदर ₹1000 पर मैन डे। तो ये तो बाद में यूज में होगा, पहले तो टोटल लेबर डे निकाल। देख ये एक्स और वाई आ गया, ये अपना 5 पर डे के लिए बोल रहा है, ये 2 पर डे बोल रहा है, ये अपना एक्स और वाई जो आए वो पर डे के हिसाब से आए। तो टोटल लेबर डे जब तू निकालेगा, कैलकुलेट करेगा, तो इसको नाम दे दे कुछ भी L1 L2 और इसको इंटू कर दे तेरा x और y से। ये तेरा x और y है, ये लेबर डेज है। तो यानी 5 और 2 को इंटू कर दे, जो तुझे दे रखा है 176.5 और 558.8। इसको सॉल्व कर ले तो ये तेरा सॉल्व करके वैल्यू आ रही 2000.1। तो ये टोटल लेबर डेज हो गए तेरे पास। जवाब दे, ये समझ में आगे बोल। यस सर। अब जब इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं सर, तेरे से पूछ रहा अगला पार्ट इक्विलिब्रियम प्राइस बता, तो उसके लिए क्या करते हैं सुन ले। ये P1 P2 जो तू कैलकुलेट करेगा, तो इसके लिए जो तू I माइनस ए निकाल रहा है इनवर्स, इसका करना पड़ता है देख ट्रांसपोज, और इसको इंटू करना पड़ेगा जो उनकी कॉस्ट है। तुझे 1000 रुपीज पर डे दे रखा है और ये 5 है और ये 2 है, तो यानी ये तेरा हो गया 5000, और ये यहाँ लिखूंगा 5000 और ये 2000। मतलब ये वैल्यू तेरे पास होती है L1W, ये L2W। L1 L2 तो डेज हो गए, और ये W क्या है 1000 रुपीज पर डे। तो इसको सॉल्व कर। अब ये तेरे पास इसका जो निकाले उसका यहाँ ट्रांसपोज कर दे और उसको इंटू कर दे, और सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो तेरे P1 और P2 कहलाएगी। बोल, समझ में आएगा जवाब? सर इसका ट्रांसपोज क्यों किया अपन ने? बिल्कुल सर, वो मैं आपको अभी इसका लॉजिक समझा दूंगा। अभी मेरे को टाइम बचने दो, मैं थ्योरी इसकी वो बता दूंगा कि इसका ट्रांसपोज क्यों करा है, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, बोल भी जल्दी बोल, बाकी समझ गया क्या? यस सर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसका ट्रांसपोज क्यों करा, चिंता मत करें। पर आप एक काम कर, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 5th क्वेश्चन बताऊंगा मैं। सर क्वेश्चन में तो टोटल लेबर रिक्वायर्ड पूछ रहे, तो उसे टोटल लेबर डेज करना है क्या? देखो ये टोटल लेबर डे है, और एक्स और वाई जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें दे रखा है 176.5 और 550। इतना अपने को रिक्वायरमेंट है कोल और इसकी, तो टोटल लेबर कितनी चाहिए बताना पड़ेगा। तुम ऊपर देखो 2 और 5 क्या लिखा हुआ, पहले वो लाइन पढ़ो तुम। 2 और 5 क्या लिखा हुआ ये पढ़ो। तुम्हें बोल रखा है 2 and 5 लेबर डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 टन ऑफ कोल। 8 टन ऑफ कोल यानी 1 टन कोल के लिए तुम्हें 2 लेबर डे की जरूरत है, 2 लेबर डे की, और इतना कोल टन तुम्हें रिक्वायरमेंट है। तो टोटल कितनी लेबर बढ़ गई निकाल लो, समझ गए? ये लेबर डेज ये थे, वो लेबर लिखना वहां पे डेज मत लिखना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया गया? यस सर। 5वां क्वेश्चन पढ़ो सर आप। क्वेश्चन नंबर देखो सर 5। 5वां जो क्वेश्चन है देखो सर, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको उसने दे रखा है इंडस्ट्री फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, और ये तुम्हें दे रखा है उसने 16, ये 20, ये आपका 8, ये 40, और ये दे रखे उसने लेबर डे।
ये है तुम्हारा 80 और 120, ये तुम्हें दे रखी है उसने फाइनल डिमांड, और ये तुम्हें दे रखा 4 और 32, और आगे तुम्हें दे रखा ग्रॉस आउटपुट, और वो उसने तुम्हें दे रखा है यहाँ पर 40 और तुम्हारा 80। ठीक है सर, सबसे पहले जो तुमने सॉल्व करना है ए मैट्रिक्स, वो देखो सर, ए मैट्रिक्स जो तुम लोगे तो तुम इससे इसको डिवाइड करोगे, यानी 16/40, 8/40, 20/80, 40/80, तो ये तुम्हारे पास सॉल्व करके आता है, कैंसिल कर लो सर, 2/5, 1/5, 1/4 और 1/2, ये तुम्हारे पास आ गया सर ए मैट्रिक्स। अब आगे तुम्हारा काम है आई माइनस ए तुम निकालो, उसका इनवर्स तुम निकालो, और जो डिमांड है वो तुम्हें उसने दे रखी है, वो तुम्हारे पास ये रही कितनी सर, 80 और 120, उसको हिसाब सॉल्व करके तुम वैल्यू कैलकुलेट करो, ये जो तुम्हें दे रखा है उसके अंदर। समझ में आ गया क्या? बोल लो सर। पहला पार्ट तुम सॉल्व कर लोगे क्या? जवाब दो मुझे, फर्स्ट पार्ट जो है तुम्हारा। यस सर। अब मैं तुम्हें सेकंड पार्ट समझा रहा हूं सर, वो इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, उसको ढंग से समझना सर। सेकंड पार्ट तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आया, इधर सुनो सर, सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में जो वैल्यू है, तुम्हें लेबर डे तो मालूम है, पहले तुम जो एक्स और वाई जो है वो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये होगी, तुमने एक्स और वाई कैलकुलेट करा, इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है ये एक बार जरा बताना, एक्स और वाई जो तुमने निकाला है। 80 120 80 और 120 आ रहा, बिल्कुल सही जवाब है। अब जो L1 L2 वो सुनो सर, फर्स्ट पार्ट तुम कैलकुलेट कर चुके हो, x तुम्हारे पास आ रहा है 80 और y तुम्हारे पास आ रहा है 120। अब जो तुम लेबर डे कैलकुलेट कर रहे हो तो वो तुम लिखते हो L1 L2, या तुम लिखते हो x और y। तो x और y तो तुम्हारे पास 80 120 है, ये वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है। तुम क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें चेक कर लो। बोलो जी, दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है। अब इधर सुनो सर, इधर सुनना मेरी बात। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें टोटल लेबर डे कितने 80, इनका ग्रॉस आउटपुट कितना है 40, यानी तुम्हें 2 लेबर डे पर डे चाहिए। समझ लो मेरी बात, यानी 80 को डिवाइड करो 40 से, यानी 80/40, ये तुम्हारा कहलाएगा L1 यानी 2। और ऐसे जब तुम L2 निकालोगे तो वो निकलेगा 120 डिवाइडेड बाई 80, यानी 120 डिवाइडेड बाई 80, तो वो आएगा 1.5। समझ में आएगा कि जवाब को? और ये वैल्यू तुम यहाँ पुट अप करो 2 और 1.5 और सॉल्व करो इसको, तो तुम्हें भी खुद दिख जाएगा। दिस इंटू दिस तुम्हारे पास हो गया, देखो 160 प्लस दिस इंटू दिस करोगे तो तुम्हारे पास हो गया 180, और ये सॉल्व हो गया आ गया 340 डेज। बताओ भाई समझ में आया क्या? बोलो जी। मैं फिर से समझा दूं, वापस समझा दो। क्या चीज समझा दूं? ये चीज, ये वाली चीज, वो वाली चीज है L1 L2। L1 L2, ये क्या दे रखा है? तुम 80 तुम्हारे क्वेश्चन में पढ़ो, ये लेबर डे दे रखे हैं आपको। फर्स्ट फैक्ट्री में कितने लेबर डे दे रखे हैं आपको? 80 और आपको 120, ठीक है। और ग्रॉस आउटपुट कितना है तुम्हारे पास में? 40 और 80। तो पर डे कितने चाहिए भाई? पर डे कितने चाहिए वो निकालो। तो 80/40 यानी 2 चाहिए ना पर डे तुम्हारे को, और 120/80 तो ये पर डे चाहिए ना तुम्हारे को। आवाज बीच में कट रही है। हाँ, क्या आपकी आवाज बीच में कट रही है। मेरी आवाज बीच में कट रही है, तो यार अब इसका मैं क्या करूं? सर लैपटॉप से दूर जाते हो इसलिए आवाज कट रही है। क्या कह रहा है? लैपटॉप से दूर जा रहे हो इसलिए आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही इस कारण। अच्छा, अब आ रही है आवाज सही? हाँ सर सही आ रही है। तो सुन मेरी बात सुनो। ये कितने लेबर डे लिखे हुए हैं? 80 लिखे हुए हैं, और आपका ग्रॉस आउटपुट कितना दे रखा? 40। तो आप निकालो कि पर डे आपको कितना चाहिए, लेबर डे कितना चाहिए। तो 80/40 यानी कि 2। ऐसे सेकंड में निकालो 120 डिवाइडेड बाई 80 यानी 1.5, वो तुम्हारा L1 L2 है। ऐसे निकलेगा L1 L2, ये कह रहा हूं मैं तुम्हारे। समझ में आएगा? बोलो जवाब दो भाई। यस सर। अब देखो, अब तुम्हें यार टोटल वैल्यू एडिशन निकालना है, तो तुमने डेज कैलकुलेट कर लिए, टोटल लेबर डेज आ गया 340, और तुम क्वेश्चन के अंदर पढ़ो कि तुम्हें पर डे क्या कॉस्ट लग रही है, लेबर डे की क्या कॉस्ट लग रही है, क्वेश्चन में पढ़ो कितनी है जी? 40। 40। तो सर सॉल्व कर लो आप।
यानी आपके पास जो टोटल जो वैल्यू एडेड तुम्हारे पास में आएगा वो तुम्हारे पास कितना आएगा 340 इंटू 40 यानी 13,600 रुपए। बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो जी। सर ये वैल्यू एडिट का क्या मतलब है? टोटल वैल्यू कितनी लगेगी, मतलब कॉस्ट कितनी लगेगी वो पूछ रहा है। टोटल कितना खर्च होगा ये पूछ रहा है आपसे। ओके सर। अब देखो जो फोर्थ पार्ट है वो तुम कैलकुलेट कर लो, उसमें समझाने का है नहीं कुछ भी। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या करते हो आप, वही इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हो, तो उसका रूल जानते हो। जो फोर्थ पार्ट है तुम्हारा P1 P2 इक्वल्स टू क्या लिखते हो, I माइनस A जो है उसका इनवर्स का ट्रांसपोज, और यहाँ तुम्हारा x और y, तो तुमने ये तुम कैलकुलेट कर लेना, और तुम्हारा x y कितना आ रहा है सॉल्व करके 80 और 120, और ये वैल्यू तुम यहाँ पुटअप कर दो और सॉल्व करके P1 P2 निकाल लो। बोलो भाई, फोर्थ पार्ट तो वो ये जो तुमने पहले भी करा है, 2 बार हो चुका है। बोलो समझ गए? यस सर। ठीक है सर। लो जी स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। चलिए 6 क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे कोई स्पेशल नहीं है, चलो पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं, फिर तुम्हें सेकंड और थर्ड पार्ट बताते हैं, क्योंकि पहला पार्ट तो तुम कर लोगे सॉल्व। देखो सर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये दे रखा है आपको 20 40 और 30 और 50, और फाइनल डिमांड तुम्हें दे रखी है 40 और 40, और जो ग्रॉस तुम्हारे पास में आउटपुट है वो तुम्हें दे रखा है 100 और तुम्हारा 120, और नीचे तुम्हें दे रखा है, देखो कैपिटल जो कितना लग रहा है वो देखो आप 2000 रुपीज और 3000 रुपीज, और जो लेबर डे है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 200 और तुम्हारे पास में 300। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, तुम यहाँ पर ए निकालो मैट्रिक्स, तो तुम जानते हो 20 अपॉन तुम्हारे पास 100 हो गया, 30 अपॉन तुम्हारे पास 100 हो गया, 40 अपॉन तुम्हारा 120 हो गया, 50 अपॉन तुम्हारे पास 120 हो गया। तो जो ए मैट्रिक्स आती है 1/5, 3/10, 1/3 और 5/12। अब आगे तुम I माइनस ए तुम करो, वगैरह वगैरह तुम करो, वो सॉल्व तुम करो। तो सर वो तो समझाने का है नहीं पार्ट। बोलो I माइनस ए का इनवर्स निकालना, सॉल्व करना, एक्स वाई तुम निकाल लो। तो ये तो मेरे ख्याल से तुमने कर भी लिया होगा। तो x तुम्हारे पास 375 आ जाएगा और y तुम्हारा 570। तो सर ये पार्ट कर चुके क्या आप, ये बोलो या करके बताना है? जवाब दो भाई। पहला पार्ट किया है क्या? ये बार कर दो हाँ सर, एक बार आप कर दो। तो ये तो वही चीज होगी ना सेम यार। अरे भाई ये तेरा ए दे रखा है, ले कर देता हूं चल। I माइनस ए निकाल, इसको माइनस कर 1000 से, तो ये हो गया तेरा 4/5 माइनस 1/3 माइनस 3/10 और तेरा माइनस करेगा तो ये 7/12। ठीक है, अब इसका तो पहले डिटरमिनेंट निकाल ले, ये I माइनस ए का डिटरमिनेंट, तो ये तेरे पास हो गया 28/60 माइनस ये हो जाएगा तेरे पास में 3/30, तो ये सॉल्व करेगा तो तेरा 60 हो गया एलसीएम, ये 6 टाइम तो ये रहेगा तेरा 22 यानी 11 तेरे पास में 30। ठीक है, अब आगे तू क्या करता है सॉल्व, इसका इनवर्स निकालेगा, और तू सीधा मैं एक्स वाई निकाल रहा हूं, तो एक्स वाई के लिए तू क्या करेगा, I माइनस ए का तू लिखेगा इनवर्स और इनटू तेरे पास में डी। तो I माइनस ए का इनवर्स तेरे पास कितना हो गया सर, यहां से कर रहा हूं देख, ये 1/30 करेगा तो 30 तेरा 11, इसका इनवर्स निकालेगा दोनों इंटरचेंज, 7/12 4/5 और इनके साइन चेंज 1/3 और 3/10। और क्वेश्चन पर तुझे डी उसने कितना दे रखा है, डी क्वेश्चन में क्या दे रखा है
तो वो तुझे उसने क्वेश्चन में दे रखा पढ़ ले 110 1 220, ये तुझे दे रखा 110 और 220। अब इसको तो सॉल्व कर लेगा भाई, या ये भी करूं? यस सर। तो ये पहला पार्ट तो हर क्वेश्चन में ही सेम है, ये तो कोई चेंज ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है जो तुम डिमांड निकालते हो उसके अंदर। तो अब देख सेकंड पार्ट वही जो पहले करा था, तुम्हें निकालना है L1 L2, तुम्हें L1 L2 चाहिए, तो वही प्रॉब्लम आगे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो सेम चीज आ जा 200/100 और 300/120, वही जो मैंने तुम्हें भी क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था। तो यानी क्या करोगे सर, 200 तुम्हारा 100 और 300 तुम्हारा 120, यानी L1 L2 आता है 2 और 2.5। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या? अभी करा है तुमसे 2 मिनट पहले। यस सर। अब आता हूं सर जो तुम्हारे सेकंड पार्ट उसने पूछा है, सेकंड पार्ट उसने पूछा है तुम्हारे पास में लेबर डेज के लिए, तो तुम क्या करते हो, L1 L2 जो है उसको इंटू करते हो जो तुम्हारा x और y है, जो तुमने x और y कैलकुलेट करा है। तो ये हो गया 2 और 2.5, और ये तुम्हारे पास हो गया 375 और तुम्हारा 570। बोलो सर यही करोगे? यस सर। इंटू कर लो सर, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 750 प्लस इसको इससे इंटू कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा 1140 और तुम्हारे पास में सॉल्व करके 1425। तो सर ये तुम्हारे पास में आ गया 2175। बोलो सर समझ गए कि जवाब दो? यस सर। ठीक है सर। अब तुम इसका तीसरा पार्ट क्या है वो पढ़ो ढंग से जरा। तुम्हें तीसरा पार्ट क्या दे रखा, कैपिटल डे। ये थे लेबर डे, अब आ रहा है कैपिटल डे। तो सर कुछ नहीं करना, सेम चीज लगानी है। अब इसके लिए जो लेबर डे होंगे वो होंगे 2000/100 और 3000/120, बस ये चेंज है। तो तुम दिमाग लगा लो सर, तुम्हारा आंसर भी सेम आएगा। ये इसका 10 टाइम्स है, ये इसका 10 टाइम्स है, तो इसका जो आंसर निकल के आया इसका 10 टाइम्स कर दो, सेम चीज। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। भाई इसका सीधा सीधा 10 टाइम्स है, तो ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, इंटू कर लो तो यही सेम आंसर आएगा। एक जीरो बढ़ा दो यार, ऐसे कैसे करना है? बोलो समझ गए क्या? यस सर। समझ गए। अब तुम इसका सर जो लास्ट पार्ट है वो पढ़ो सर, आखिरी पार्ट तुम्हें क्या बोल रखा है। ये बोल रहा है सर देखो, टोटल वैल्यू एडिशन if the cost of the capital is 10% and labor cost is 200 per labor day। ठीक है सर, तो टोटल वैल्यू एडिशन यहाँ कैसे निकलेगा वो सुनना। इसका फोर्थ पार्ट, टोटल वैल्यू तुम्हारे पास जो एडिशन है वो क्या निकलेगा सर आपका 10%। किसका बोल रहा है सर आपको 10%? ये बोल रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है तुम्हारे पास का, और प्लस ये बोल रखा है ₹200 पर लेबर डेज, ₹200 पर लेबर डेज, यही दे रखा है। बोलो पढ़ लो आराम से। यस। ठीक है सर। अब तुम यहाँ निकालो सर कैपिटल कॉस्ट 10% ऑफ, तो कैपिटल टोटल कितनी दे रखी है आपको, जो आपने थर्ड पार्ट कैलकुलेट करा इसका? सर उसमें लिख रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, तो बात तो वही कर रहा हूँ ना यार, 10% ऑफ कैपिटल निकाल रहा हूँ, तो इसका 10% निकाल देना। ये तीसरा जो पार्ट है, बात तो वही होगी ना यार। और 200 को इंटू कर दे, जो तेरी लेबर डेज आ रही है ये वाली, जो 2175 है। बोलो ये लाइन समझ में आई क्या? बोलो मुझे, बोलो भाई ये लाइन समझ में आई क्या? अरे सुनाई दे रहा है कि भैया? यस सर। तो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये बोलो। समझा दो एक बार। समझा दो एक बार। 10% किसका लिखा हुआ पढ़ो आप। सर 10% तो किसी का दे ही नहीं रखा, वो तो बोल रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो वही तो समझा रहा हूं ना, ये कैपिटल लिखना ना तुम्हारा 21,750 कैपिटल लिखना ना, इसका 10% निकालो, और लेबर डेज जो बोल रखा है उसका 200 पर लेबर डेज बोल रहा है, तो ये लेबर डेज है, तो इंटू 200 करो। तब वही तो लाइन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। उसने लिखने के अंदर थोड़ा सा लाइन ऐसे कर दी तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। 10% ऑफ ये जो कैपिटल डेज है ना वो चीज है, यानी ये बोलना चाहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो जो कैपिटल है ना उसकी कॉस्ट 10% है, तो कैपिटल डेज ये है तो इसकी कॉस्ट इसका 10% ही तो निकालोगे भाई।
बोलो क्या कंफ्यूज है? यस सर, आगे आंसर। Yes, sir. अरे आंसर तो आ जाएंगे, आंसर की तो छोड़, पर मैं लाइन समझाने की बात कर रहा हूँ। लाइन समझ में आई क्या तुम्हें? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। क्या मतलब है इस चीज का? कि जो कैपिटल की कॉस्ट है वो 10% है, यही तो बोल रहा है ना। तो मैं कैपिटल का 10% निकाल रहा हूँ भाई। Yes, sir. और दूसरा तुम्हें बोल रखा है कि 200 पर लेबर डेज दे रखा है, तो लेबर डेज मेरा ये है, तो इसे इंटू 200 कर रहा हूं, तो मेरे पास में टोटल वैल्यू एडिशन ऐसे ही तो बनेगा। तो ये तुम्हारे पास देखो कितना हो गया, 2175, और इसको इंटू कर लो भाई, कितना आ रहा है ये 42 43 435 000, ऐड कर लो सर, तुम्हारे पास जो भी वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 437,175, यही है आंसर, देख ले भाई। Yes, sir. हाँ बोलो सर, 6 क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? देखो सर, इसमें जो लिखा है इन सर, दोनों cost सवालों में में लिखा है- एक नई चीज आई थी तुम्हारे पास, ये समझ लो आप सीधा सीधा। क्या बोल रहा है मृदुल, बोल। सर इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो सर अपन उसको ऐसे भी कर सकते क्या, एक्स वाई इंटू 2 3। क्या एक्स वाई इंटू 2 3। 2 3? यस सर। ये एक्स इंटू वाई जो है इसका 2 इंटू 3, नहीं नहीं नहीं, ये सर ऐसे 2 मैट्रिक्स 2 इंटू 3 कैसे कर सकता है? सर, क्योंकि एक दिन की कैपिटल सर 20 और 30 आ रही है, तो उनका 10% 2 और 3। 20 और 30 कैपिटल आ रही है तो 2 और 3, अरे कहाँ आ रही है 2 और 3? 2 और 3 कहाँ से आ रही है भाई? 2 और 2.5 आ रही है, 2 3 कहाँ से निकल रही है भाई? हाँ हाँ सर, तो 2 और 2.5 की तरह भी कर सकते हैं तो बात तो वही है ना यार, तुम मेरे मजे ले रहा है, इसको इंटू करके वैल्यू आ रही है, तू वैसे मजे ले रहा है, तो वो अच्छा, और फिर 10% का क्या रोल है भाई? सर 10% सर करके जो 2 और 2.5 आया है। अच्छा ठीक है, हाँ तो बात वही है, वैसे वैसे कर ले, वो तो आएगा तो वही तेरा 2175 जो इधर से आना। तू कहना चाहता है कि मैं ये सॉल्व करूं, मैं कहना चाहता हूँ ये सॉल्व कर, तेरी इच्छा हो जैसे कर ले, बात तो एक ही है। हाँ सर, स्क्रीनशॉट लो, फिर 7th क्वेश्चन बताऊं। Yes. 7th क्वेश्चन पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जी सर। देखो सर, स्टार्टिंग वाला पार्ट बताने की जरूरत है, वो कर लोगे सॉल्व, ये बोलो। जवाब दे दो भाई। यस सर। स्टार्टिंग का पार्ट कर लोगे सॉल्व, वो तो Yes, निकल sir. जाएगा। यस सर। ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारा अगले पार्ट के ऊपर। तो सर इस क्वेश्चन में एक गलती है, उसको करेक्शन करो। सबसे पहले ये जो 2 और 4 लेबर डेज लिखे हुए हैं तुम्हारे पास क्वेश्चन में, इसको 2 और 5 लेबर डेज करो। पहली चीज तो ये गलती है सवाल में। अब इस क्वेश्चन में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे? मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट तुम्हें दे देता हूँ। सबसे पहले तो तुम पहला पार्ट कैलकुलेट कर लेना, उसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डी भी नजर आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें 100 और 50 दे रखा है, तो तुम पहला पार्ट तुम निकाल लो जो एक्स निकलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें मैं कुछ नहीं है, ए तुम्हारे पास दे रखा है, आई माइनस ए तुम निकालो, आई माइनस ए का इनवर्स तुम निकालो। मैं सीधा एक्स और वाई के ऊपर आ रहा हूँ, तो वो तुम्हारा आई माइनस ए का इनवर्स और इनटू तुम यहाँ डी लिखते हो, ये तुम कैलकुलेट करो। डी तुम्हें 100 और 50 दे रखा है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा सॉल्व होकर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पास आ रहा है 558.82 और 176 पॉइंट तुम्हारा 47, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी सर, आराम से निकाल लेना। ये वही पार्ट है जो तुम इतनी देर से कर रहे हो, ठीक है। अब सर मैं आता हूँ अगले पार्ट के ऊपर, जो तुम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हो, तो वो जो तुम सेकंड पार्ट तुम सॉल्व करते हो, तुम्हारे पास उसमें क्या लिखते हो, P1 और P2, यही करते हो। और यहाँ पर लिखते हो I माइनस ए का जो इनवर्स है उसका तुम क्या करते हो सर, यहाँ पर आपका जो ट्रांसपोज होता है वो करते हो, और यहाँ तुम जो लेते हो वो वैल्यू तुम्हें निकालना बताना है सर। वो वैल्यू तुम्हारे पास जो तुमने ऑलरेडी पहले करा है, L1W और L2W जो तुम निकालते हो।
तो सर देखो L1 L2 तुम्हारे पास क्या होगा, मैंने तुम्हें करेक्शन करा दिया 2 और 5, और तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो ₹70 पर लेबर डे दे रखा है, तो यानी 2 into 70 और तुम्हारा 5 into 70, यानी तुम्हारे पास 140 और ये तुम्हारा 350, तो यानी तुम लिखोगे 140 और ये लिखोगे 350। बोलो सर, समझ में आएगा, जवाब दो। यस सर। इसको सर आप पूरा सॉल्व कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 700 और 1400, तो ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट है इसका। और जो थर्ड पार्ट तुम करते हो सर, वो तुम जानते हो, टोटल वैल्यू एडेड, वो तुम क्या करते हो सर, जो तुम्हारा x और y आया है इनटू क्या करते हो, ये वाला जो पार्ट है, यानी L1W L2W, तो यानी ये तुम्हारे पास हो जाएगा 558.82 और 176.47 मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा 140 और 350। इसको सॉल्व कर लेना सर, ये आपका थर्ड पार्ट में आ जाएगा। बोलो सर, समझ गए क्या जवाब? बताओ भाई। यस सर। लो सर, तुम्हें सेकंड से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो तुमने कर ही लिया, वो सब में एक से एक सेम चीज है। अब जो इसने पूछा था कि सर ये इसका ट्रांसपोज क्या होता है, वो मैं इसको समझाने वाला हूँ, वो तुम भी समझ लो सर, ठीक है सर। जहां आपके एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं उससे स्टार्टिंग पे आ जाओ, स्टार्टिंग पे। निकाल लिया क्या, बोलो? यस सर। ठीक है सर। इक्विवेलेंट प्राइस का एक हेडिंग दे रखा होगा, देखो दिख रहा है? यस सर। ठीक है सर। सबसे पहले देखो ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, जो तुम बनाते हो, जो तुम्हारी मैट्रिक्स होती है ए, वो तुम्हें लिखा हुआ है तुम्हारे पास, और वो तुम्हें दे रखा है A11 A12 A21 और A22। ये तुम्हारी ए मैट्रिक्स है, जिसको तुम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बोलते हो, या तुम इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बोलते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब सर देखो A11 क्या है। A11 जो है वो तुम्हें क्या दे रखा है, उसने यूनिट दे रखी इसकी x की, और A21 क्या दे रखा है उसने तुम्हें, वो किसकी यूनिट दे रखी, y की, जो तुम्हारा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के काम में आती है x को। इससे एग्री हो? लो ये लिखता हूं, A तुम्हारे पास ये x है, ये y है, यहाँ पर x है, ये y है, ये तुम्हारे पास है A11, ये है तुम्हारा A12, ये तुम्हारा A21, ये तुम्हारा A22। ठीक है सर। अब तुम मुझे बताओ कि सर जो x आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक यूनिट, x जो प्रोड्यूस कर रहे हो एक यूनिट, उसमें A11 का कितना यूज हो रहा है, वो x के काम में आ रही है यूनिट, और A21 जो यूनिट किसकी आ रही है, y की काम में आ रही है। यानी A21 तो y की काम में आ रही है, A11 x की काम में आ रही है, x की एक यूनिट प्रोड्यूस करने में। ये तो मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था। इससे एग्री करते हो? यस सर। ऐसे ही तुम देखो, जो A12 है वो x की यूनिट काम में आ रही है, और A22 y की यूनिट काम में आ रही है, किसको प्रोड्यूस करने में, 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफ y। इससे एग्री करते हो? यस सर। ठीक है सर। अब देखो सर, L1 यूनिट्स और L2 यूनिट्स क्या लो तुम, प्राइमरी इनपुट जो तुम कर रहे हो, L1 L2 जो तुम लेबर डे लेते हो ना, L1 L2 वो तुम लो, और जो उसकी प्राइस है वो तुम्हें दे रही W, तो सर W को इंटू करोगे तो सॉल्व करके तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस निकलेगी। देखो सर, A11 की जो प्राइस है, इसकी प्राइस लो P1, बोलो इसकी प्राइस तुम क्या लेते हो सर, P2, तो A जो 21 है वो किससे इंटू होगा, P2 से, और जो तुम्हारा L1W निकलेगा वो तुम्हारा P1 के इक्वल तो होगा। इस इक्वेशन से एग्री होगा, ये बोलो भाई। इसकी प्राइस P1 ली, इसकी प्राइस P2 ली, तो इसकी कॉस्ट हो गई A11 P1, इसकी कॉस्ट हो गई A21 P1, और L1W क्या चीज आई, जो बीच में डिमांड लेते हैं ना, एक्स्ट्रा डिमांड जो तुम्हारे पास चलती है, L1 into W, जो तुम किसी भी क्वेश्चन में पढ़ते हो बीच में वैल्यू आती है, तो वो तुम्हारा L1 into W जो लेबर कॉस्ट जो तुम निकालते हो, तो ये सारा मिला करके तो P1 के इक्वल होगा। इस लाइन से एग्री होगा, ये बोलो हाँ ना, तो बोलो कुछ तो। मेरे समझ नहीं आया सर आप ये बताओ, मुझे एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है x की कमोडिटी की, तो मेरे कितनी कॉस्ट लगेगी ये बताओ। एक यूनिट मुझे x की प्रोड्यूस करनी है, एक यूनिट x की, तो मेरी कॉस्ट क्या लगेगी। इसकी प्राइस P1 है तो A11 इंटू P1, इसकी प्राइस P2 है तो A21 इंटू P2। ये दो तो समझ में आ गए, बोलो। यस सर।
ये तुम्हारी एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट नहीं होगी क्या? ये तो मेटेरियल बनाने में काम में आ रहा है, लेबर कॉस्ट नहीं लगाओगे क्या? अरे Yes, sir. कोई माल अगर बनाते हो तो जो एक तो मेटेरियल की कॉस्ट लगती है और एक जो लेबर कॉस्ट वो नहीं लगाओगे क्या भाई? Yes, sir. तो ये लेबर कॉस्ट तो हुई ना तुम्हारी यार। जैसे अपन बोलते हैं कि यार इसमें 5 लेबर मुझे चाहिए और एक लेबर 1000 रुपए लेगी, तो 5000 रुपए उसको पे नहीं करोगे क्या? वो भी तो लगेंगे। Yes, sir. तो ये सारे कॉस्ट मिलाकर के क्या आ रही है? एक्स को एक यूनिट प्रोड्यूस करने में एक्स की, और वो मुझे मालूम है वो P1 है, तो इसलिए इक्वल टू P1 ही तो लिखूंगा। बोलो अब समझे क्या? बोलो। Yes, sir. सेम तुम क्या करो सर, यहां लिखो जो तुम्हारा A12 इंटू P1 है और A22 इंटू P2 है और प्लस L2 इंटू W है, ये तुम्हारा P2 होगा। बोलो सर, समझ गए क्या लाइन? जवाब दो भाई, यस नो तो बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, कहाँ बैठा है? मृदुल बैठा है क्या? यस सर। तो बोल तो सही यार, कुछ तो बोल, हाँ कि ना। यस सर। अब इधर देख, इस P1 को इधर ला, या एक काम कर, इसको नहीं, इसको उधर ले जा और इसको भी उधर ले जा। तो यहां तेरे पास रह गया L1W बराबर तेरे पास में P1 माइनस A11 P1 माइनस तेरा A21 P2। ऐसे L2W को यही रख, इसको रख दे तेरे पास में, उधर ले जा, ये उधर जा करके तेरे पास क्या हो जाएगा? पहले ये माइनस का A12 तेरा P1 और ये तेरे पास में P2 है और माइनस का तेरा A22 इंटू P2 हो गया। ये इक्वेशन सेम रहने दे तेरे पास L1W, और यहां देख इन दोनों में P1 ले कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 माइनस A11 हो गया, और यहां पर माइनस का क्या ले ले? A21 ले लो, और ये P2 हो गया। ये L2W है, यहाँ माइनस A12 तेरा P1 लिख, और यहाँ P2 कॉमन ले तो 1 माइनस A22 तेरे पास में P2 हो गया। और इसको ऐसे लिख L1W, चल मैं यहाँ पर मैट्रिक्स में फॉर्म कर रहा हूँ इसको, तो इसकी मैट्रिक्स देख, यहाँ तो लिखूंगा P1 P2 और यहाँ लिखूंगा 1 माइनस A11, ये लिखूंगा माइनस A21, ये माइनस का A12 और 1 माइनस तेरा A22, और यहाँ मैट्रिक्स में मैं लिखूंगा L1W अपॉन L2W। तो ढंग से देख, ये जो तेरे पास आया है, ये I माइनस A का जो इनवर्स है उसका ये ट्रांसपोज है। आराम से देख, चेक कर ले, आराम से देख ले भाई, बोल भाई। यस सर। और यही तो करते थे अपन, ये P1 P2 निकालते थे, सॉरी ये इनवर्स यहाँ नहीं है, सॉरी ये इनवर्स नहीं, खाली ये ट्रांसपोज है, ये I माइनस A का ट्रांसपोज है। सॉरी भाई, I माइनस A यही तो करते थे, इसका ट्रांसपोज करोगे यही आएगा, दिखा दूं आज ये मैट्रिक्स है I माइनस A करना भाई, इसका क्या आएगा? 1 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21 और 1 माइनस A22। बोलो, और इसका तुम करो ट्रांसपोज करो, तो तुम्हारे पास में क्या हो गया? 1 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21 और 1 माइनस A22। बोलो सर, बोलो बोलो, जवाब दो। ये Yes, sir. A या I माइनस है इसका ट्रांसपोज, और ये तुम्हारे पास है P1 P2 और ये तुम्हारे पास है L1W और ये तुम्हारा L2W। अब मुझे इसको यहाँ से हटाना है, मुझे यहाँ पर चाहिए P1 P2। तो सर ये जब इधर आएगा तो I माइनस A जो तुम्हारा ट्रांसपोज है उसका इनवर्स ही तो होगा। बोलो, जवाब दो जी। यस सर। और अब ये प्रॉपर्टी लगा लो, ये अंदर और ये बाहर, हो गया। अब आ गया क्लियर कि क्यों करते थे ट्रांसपोज? यस सर। लो सर, ये कंप्लीट हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो। Yes. हाँ भाई, अब ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है, ये पूरी एक्सरसाइज, ये चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब तुम ये बताओ कि कल से क्या पढ़ना है? So properties of determinants. ठीक है, तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर तुम्हें पढ़नी है तो वो तुम्हारी बुक में तो है नहीं, ठीक है। तुम्हारे पास आरडी जो वो 12th वाली होती है वो बुक है क्या तुम्हारे पास?
No, sir. नो सर.